मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का। देखिए राहुल भाई, लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं जो कह रहे हैं। बहुत से मिल ऐसे थे जो पेमेंट पोजीशन में नहीं थे, जो भावना और जो सच्चाई में लागत किसान की लग रही है, उसको बहुत जल्द उसे बेहतर रूप में लाके जीवन बदलाव करने वाली व्यवस्था बहुत जल्द चौधरी साहब अपने गन्ना किसानों के लिए खुशहाली लाने का काम करेंगे और ये खुशहाली बहुत जल्द आएगी। क्या खबर है? बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर आपके चैनल को दे रहा हूं मैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ बिजनौर से लोकप्रिय सांसद चंदन चौहान जी मौजूद हैं और अब पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो देखिए, पार्टी को बहुत करीब से जानते हैं और हम इसलिए आज इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं कि बहुत जल्द जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और राष्ट्रीय लोकदल के खाते से भी एक विधायक कोई मंत्री बनने वाला है। तो सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल भाई। मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का कि उन्होंने पार्टी संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेदारी देके विश्वास करने का जो है काम किया। उस विश्वास पे सम्मानित क्षेत्र की जनता और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता के बलबूते उसका निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। सांसद जी, ये बताइए, देखिए मैं लगातार ये देखता रहता हूं सोशल मीडिया पर कि आपकी पार्टी के जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार या तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से या फिर जहां जहां काम होने हैं जो मंत्री हैं उनसे जाकर के आप मुलाकात करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करूं, लोगों का ऐसा कहना है कि जिस तरीके से जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता पहले मुखरता से मुद्दे उठाया करते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, खासकर हम गन्ना किसान की बात करें, किसानों के, अब पार्टी उस तरह से अपने मुद्दे नहीं उठा रही है। क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए राहुल भाई, लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं जो कह रहे हैं। उनका काम है, कहना चाहिए उन्हें। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल की चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा का प्रत्येक व्यक्ति आज भी आदरणीय जयंत चौधरी जी के, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में और राष्ट्रीय लोकदल के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ खड़ा है। रही बात बातों की, राजनीति में भूमिकाएं बदलती हैं। जो भूमिका पहले जनता ने दी थी वो एक विपक्ष की थी। उस विपक्ष की भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे उसे उठाने का काम किया। आज भूमिका बदली हुई है, आज हम सत्ता में हैं और जब सत्ता का समर्थन कर रहे हैं, वहां से अपने लोगों का भला कैसे हो, अपने लोगों को अब जवाबदेही हमारी है, उसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत प्रत्येक जनप्रतिनिधि करता है। और उसी क्रम में लगातार अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के दिशा निर्देश पे हमारे जितने माननीय विधायक हैं, आदरणीय मंत्री जी हैं, आदरणीय एमएलसी हैं, आदरणीय सांसद जी हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं, संगठन से लेके जनप्रतिनिधि तक पूरी ताकत के साथ अपने लोगों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि आप और आपके साथ में जो पार्टी के सांसद हैं और जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी ने मिलकर के योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की है। उसके बाद में एक मुजफ्फरनगर में रैली, जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, तो आपने भी मंच साझा किया। जयंत चौधरी जी ने कहा उसके बाद में कि 100 सुनार की एक लोहार की। क्या मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया आपको, जिसके बाद जो कि जयंत चौधरी कुछ नहीं बोल रहे थे, एकदम से ही रैली में जाकर के उन्होंने ऐसा कहा? तो क्या खबर है? बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर आपके चैनल को दे रहा हूं मैं। जो विश्वास हमारे क्षेत्र की जनता हमारे पे करती है, चौधरी चरण सिंह वादी लोग जो आदरणीय जैन जी के साथ पिछले 3 पीढ़ियों से लगातार खड़े हैं, उनकी भावनाओं से अवगत आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कराया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विनम्रता से हर मुद्दे को समझा, क्योंकि जटिलताएं थी, ये भी मानना पड़ेगा हमें। बहुत से मिल ऐसे थे जो वर्किंग पोजीशन में नहीं थे, बहुत से मिल ऐसे थे जो पेमेंट पोजीशन में नहीं थे और बहुत से मिल ऐसे थे जिनकी कैपिटल पोजीशन भी ठीक नहीं थी। पर उसके बावजूद सारी व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो भावना और जो सच्चाई में लागत किसान की लग रही है, उसको बहुत जल्द उसे बेहतर रूप में लाके जीवन बदलाव करने वाली व्यवस्था
ये एनडीए की सरकार करने का काम करेगी। और आदरणीय जयंत चौधरी जी पल पल, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मिनट अपने लोगों से लगातार जुड़े हुए हैं। उनकी भावना, उनके बेहतर कल के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। हम उनकी भावना को देखते हैं, उनके नज़दीक रहने का काम करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द चौधरी साहब अपने गन्ना किसानों के लिए खुशहाली लाने का काम करेंगे और ये खुशहाली बहुत जल्द आएगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये होने वाला है। एक बात और बताइए सांसद जी, जो चर्चाएं चल रही हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, एक राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से एक विधायक मंत्री और बनेगा, आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्या खबरें हैं, किसको जिम्मेदारी देने वाले हैं? देखिए, ये पूर्ण जो है अधिकार और विवेक मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है। माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, कितने अपने साथी बढ़ाना चाहते हैं। मंत्रिमंडल कोई एक लग्जरी नहीं है, एक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। राष्ट्रीय लोकदल उनके एक साथी के रूप में हमेशा मजबूती के साथ खड़ा है। और आप निश्चित रूप से, मुझे पूर्ण विश्वास है, राष्ट्रीय लोकदल का लाभ भी एनडीए को मिले। और जो साथी हैं, जो भी हमारे जिसको भी वो चौधरी साहब जिसके लिए तैयार हैं, जिसके लिए चौधरी साहब जिसे दिशा निर्देश दे देंगे, वो प्रत्येक व्यक्ति सरकार में आके मेहनत करने के लिए काबिल, होनहार और हर तरीके से निष्ठा के साथ काम करने के लिए तत्पर रहता है। आखिरी प्रश्न मेरा, 2027 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है। अखिलेश यादव जी हैं, उनका कहना है कि हमारी सरकार बनेगी 2027 में और जो अगला कुंभ होगा हम करके दिखाएंगे भाई कैसे कुंभ का आयोजन होता है। वो लगातार महाकुंभ पर सवाल उठाते रहे, हमने देखा। और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका ऐसा कहना है कि देखिए, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव हुए, उन्होंने एक नतीजा बताने की कोशिश की है कि भाई क्या होने वाला है। 10 सीटों में से 8 एनडीए के खाते में गई, उनमें से एक पर राष्ट्रीय लोकदल ने भी चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई है। अब आप तय कर लीजिए भाई कौन किसके साथ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जबकि जयंत चौधरी जी कहते हैं, केतकी सिंह जो विधायक हैं बीजेपी की, मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है। पार्टी का स्टैंड, उधर मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, कैसे करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में जब टिकटों का बंटवारा होगा, सीटों का बंटवारा होगा, कैसे सब कुछ तय होगा? आपकी तैयारी क्या है? ये न्याय नहीं होगा अभी जनता के साथ उत्तर प्रदेश की, कि आप अभी 2 वर्ष पहले कहते कि चुनाव आ गए। अभी तो एक बड़ा हिस्सा चुनाव, जो पिछले चुनाव हुए हैं, उसका बचा हुआ है। जनप्रतिनिधियों के पास बेहतर अवसर हो काम करने के लिए, सरकार के पास बेहतर अभी समय है पर्याप्त, जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए, और विपक्ष के पास भी अपना एजेंडा रखने के लिए अभी समय है। ये जल्दबाजी मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं है। आदरणीय नेता हमारे जयंत चौधरी जी, चौधरी चरण सिंह जी के 36 बिरादरी के जो गुलदस्ता है उसे लेके चलने वाले लोग हैं। हम सब उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और सच्चाई यही है कि खुशहाली हमेशा एकता के साथ बनी रहती है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और आने वाला समय आ जाने दीजिए, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा मेहनती है और सबसे आगे रह के अपने नेता के आदेश को धरातल पे उतारने का काम करेगा। तो आपकी तैयारी पूर्ण है अभी से? हम लोग ठीक की राजनीति करने वाले लोग हैं। वहाँ मैंने पहले ही बताया, यहाँ तो तैयारी 12 महीने रहती है। चलिए सांसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।